हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परसेंटेज स्टार्ट किया था। परसेंटेज पर हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, बेसिक फॉर्मूला समझे थे। आज के इस लेक्चर में हम परसेंटेज पर थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन समझेंगे और उनको करने की ट्रिक सीखेंगे, किस तरह से वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जल्दी से जल्दी करने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो किस तरह के क्वेश्चन है अब जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसके हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 25% 152 है, तो संख्या क्या है। ठीक है, अब इसमें 25% दिया हुआ है, वो दे रखा है किसी संख्या का 25% बराबर 152 है। ठीक है, बेसिक तरीका बताता हूं पहले मैं आपको किस तरह करेंगे। मान लीजिए संख्या x, ठीक है, x संख्या मानी, उसका 25% बटे 100 बराबर दे रखा है आपको 152। तो यहां से सोल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सीधे सीधे क्या किया, एक्स का 25% दे रखा है। किसी का भी परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगा देते हैं। तो यही मैंने किया है, परसेंटेज हटाया 25 में से, नीचे 100 लगाया है और एक्स का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि एक्स का ही 25% है, वो दे रखा है हमें 152। तो संख्या निकालनी है। ठीक है, सीधे सीधे इसको क्या करेंगे, हम 100 को ऊपर ले जाएंगे, 25 को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स बराबर 152 इंटू 100/25। तो यहाँ से आंसर जो अपने पास आएगा वो 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, जीरो हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो अपने पास जो संख्या आई वही एक्स। ठीक है, वैल्यू आई उसके पास, जो अपने पास वैल्यू आई, आंसर आया 608। तो वह नंबर क्या होगा, 152 का वो जो 25% में दे रखा था वह नंबर अपना अभिष्ट नंबर जो होगा वो 608 होगा। अब इसका ट्रिक कैसे समझते हैं, सीधे सीधे मैंने टेबल बनवाई थी, उसमें 25% को हमने लिखवाया था 1/4। ठीक है, अब वो कह रहा 25% किसके बराबर है, 152 के। 25% की वैल्यू ये ऊपर वाली होगी, ये पूरी वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी वैल्यू दे रखी होती है, जिसका भी परसेंटेज जितना भी परसेंट दिया होता है वो ऊपर वाला होता है, और जो मूल नंबर होता है जिसका हम परसेंट निकालना है वो नीचे वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ निकाल लेंगे हम, एक जो है वो किसके बराबर है, 152 के। हमें पूरी वैल्यू चाहिए, इसलिए 4 किसके बराबर हो जाएगा, सीधे सीधे 4 गुणा 152। अपने पास उत्तर आ जाएगा 608। ठीक है, इस तरह ही आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, परसेंट को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ऊपर वाली वैल्यू जो परसेंटेज चेंज है या फिर परसेंट दे रखा है वो, और नीचे जो है पूरी संख्या जो मूल संख्या है वो। ठीक है, तो एक दे रखा है 152 के बराबर, यानी ऊपर वाला जो परसेंटेज है वो 152 के बराबर है। हमें नीचे वाली संख्या चाहिए, तो 4 बराबर 4 गुणा 152। यही है जैसे हम बचपन में करते थे, एक पेंसिल का मूल्य ऐसे, तो 4 पेंसिल का मूल्य सीधे सीधे गुणा कर देंगे। ठीक, तो अपने पास जो संख्या आएगी वो आएगी 608। यही अपना उत्तर हो जाएगा। ये तो बेसिक तरीका है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। इसमें अगर आप ट्रिक भूल जाते हैं तो बेसिक तरीके से भी एग्जाम में कर सकते, मैंने दोनों ही सिखा दिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन है, किसी संख्या का 8 सही 1/3% 100 है, तो संख्या बताइए। ठीक है, सेम इसी तरह से प्रोसीजर समझाएंगे, बनाएंगे। 8 सही 1/3% मैंने टेबल में बनवाया था आपको, किसके बराबर होता है, 1/12। अगर नहीं समझ में आया तो इसको लिख सकते हैं, 3 अट्टे 24 25/3%। ठीक है, परसेंटेज हटाइए, नीचे 100 का भाग दीजिए, नीचे भाग 100 का, तो 25 चौके 100, वही मिल जाएगा अपने पास 1/12। तो वो टेबल आपको याद होगी तो आसानी से सारे के सारे परसेंटेज को आप सीधे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो 8 सही 1/3 का जो फ्रैक्शन आया अपने पास वो आया 1/12। ठीक है, यही ट्रिक अपनाएंगे हम। 1/12 में ऊपर वाला जो है जो परसेंटेज चेंज है, ठीक है, और नीचे वाला मूल संख्या है, तो एक किसके बराबर होगा, यहाँ 100 के। 12 का पूछ रहा है तो 12 बराबर होगा 12 इंटू 100। तो जो संख्या आई अपने पास वो आएगी 1200। ठीक है, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपको ट्रिक्स अपनानी है, और ट्रिक्स भूल जाए तो बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक का तरीका मैंने बता ही दिया, किसी का भी परसेंट दिया हो तो उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। ठीक है, तो 8 से 1/3% को हम लिखते हैं 25/3%, या फिर x बराबर कितना है, 100। ठीक है,
तो परसेंटेज में है तो इसको नीचे 100 लिखेंगे, तो 25 चौके 100, तो x की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी अपने पास 1200। ये तरीका भी है, ये बेसिक तरीका है, ये ट्रिक वाला है, ठीक है। ऊपर वाला चेंज जो दे रखा है उसके बराबर, और जो मूल संख्या है उसके लिए हम नीचे वाला ले लेते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, किसी संख्या में 25% की कमी हो तो वह 300 हो जाती है, तो संख्या बताइए। 25% की डिफिशियंसी हो रही है या फिर 25% कम हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, तो 300 हो जाती है, तो संख्या बताइए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमने बताया था सबसे पहले तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए। 25% को लिखते हैं हम 1/4, ठीक है। ये कब मिल रही है, जब कमी हो, ठीक है। तो मूल संख्या नीचे वाली होती है और ये चेंजेस होते हैं, ठीक है। कमी होने के लिए क्या करेंगे, इसमें कमी करने के लिए, ठीक है। इसमें दे नहीं रखा है कि इसका इतना परसेंटेज है, इसमें कमी हो रही है, तो ठीक है, मूल संख्या से हम इतना परसेंट कम कर रहे हैं तब जाके ये संख्या मिल रही है। तो 4 - 1 करने पर कितना मिल रहा है हमें, 300, ठीक है। या फिर 3 बराबर दे रखा है 300, और मूल संख्या कितनी है अपने पास, 4, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, मैंने बताया था वही 300/3 गुणा 4। कैसे किया जाए, यहाँ से 3 बराबर 300 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 300/3, ठीक है। तो 4 पेंसिल का कैसे निकालेंगे, 1 का गुणा 4, ठीक है। 1 का अपने पास यहाँ से 100 आ गया, तो 4 का कितना आ जाएगा, 400, ठीक है। तो जो संख्या अपने पास प्राप्त होगी वो होगी 400, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कमी हो रही, डिक्रीज हो रहा है, इसमें इंक्रीज इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। किसी संख्या के 75% की वृद्धि हो तो वह 700 हो जाती है, ठीक है। 75% बढ़ने पर वह 700 हो जाती है। 75% को हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में 3/4, ठीक है। अब वृद्धि हो रही है तो इसमें एडिशन होगा, ठीक है। मूल से इतनी वृद्धि हो रही है तो कितनी हो गई, 4 + 3, कितना मिल रहा है अपन को, 7। 7 बराबर कितना है, 700 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, 700/7, ठीक है। तो अपने पास संख्या मिल जाएगी 100, ठीक है। 1 बराबर है 100 के। अब वो पूछ रहा मूल संख्या कितनी है, मूल नीचे वाली होती है, तो 4 बराबर हो जाएगा अपने पास 4 × 100, यानी कि 400, ठीक है। इस तरह सारे इस तरह क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जिसमें केवल आपको बेसिक फंडे से याद होने चाहिए। बेसिक फंडा क्या है, इसमें जितनी डिफिशियंसी दे रखी है नीचे से ऊपर घटा दीजिए, और इंक्रीमेंट हो रहा है तो नीचे दोनों को ऊपर कर दीजिए, जो मूल संख्या के बराबर रख दीजिए, ठीक है। डिफिशियंसी हमने क्या किया, सबसे पहले 4 में से 1 घटाया, वो 300 प्राप्त हो रही है, 300 के बराबर रखे, यहाँ से 3 की वैल्यू 300 है, 1 की निकाली, 1 की निकालने के बाद हमें मूल संख्या नीचे है 4, 4 के बराबर करनी है तो 400 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार 75% की वृद्धि हो रही है, 75% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जब एडिशन होगा, वृद्धि हो रही है, तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर 7 प्राप्त हुआ। 7 किसके बराबर है, 700 के, तो हमें कितने का पूछ रहा है, 4 का, तो 4 का 400 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, इसको समझ लेते हैं किस तरह करेंगे। इसमें कह रहा है एस टी से 25% छोटा है या कम है, कुछ भी ले सकते हैं, तो टी एस से कितना अधिक होगा, वो भी परसेंट में पूछ रहा है अपन से, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एस और टी जो जो दे रखा है उनको कंपेयर कर लेंगे पहले, एस और टी, ठीक है। 25% को हम क्या लिखते हैं, 25% का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/4। तरीका मैंने बता दिया, अगर चेंज करना ना है तो परसेंट हटाइए, नीचे 100 लगाइए, ठीक है। 25% का वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/4, तो 25% छोटा है एस टी से, तो जिससे छोटा है या जिससे बड़ा है उसको हम पहले मानते हैं, ठीक है। टी से छोटा है तो टी को हम माना, नीचे वाला मूल वैल्यू को हमने 4 माना, ठीक है। मैंने बताया था डिफिशियंसी है ऊपर वाली, जितना कम है वो ऊपर वाला परसेंटेज होता है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमें 3 प्राप्त होगा, ठीक है। क्या किया है इसमें, सबसे पहले 25% को फ्रैक्शन में चेंज किया। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद इनको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जिससे छोटा या बड़ा होता है, मतलब अगर इसके अगर ए और बी होते तो बी से छोटा होता है तो बी को पहले सपोज करते, तो मूल वैल्यू को हम उसको मानेंगे जो जिससे छोटा या बड़ा है, ठीक है। तो मूल वैल्यू नीचे वाली होती है, हमने 4 माना, ठीक है। अब इसमें 25% छोटा है टी, तो 4 - 1 करने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 3, ठीक है। तो
इसमें डिफिशियंसी कितने की है, -1 की, ठीक है। अब वो कह रहा है टी एस से कितना अधिक है, ठीक है। अब टी जो है एस से कितना अधिक है, इसी को हम रिवर्स करेंगे, तो टी एस से टी कितना अधिक आ रहा है, +1 का ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपन को, डिफरेंस ऊपर लिखेंगे, डिफरेंस बट जिससे जिसके कंपैरिजन में पूछ रहा है, कंपैरिजन वैल्यू, या जिससे कंपेयर करना है इनटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, या इसका अंतर को हम कुछ और भी बढ़ाना या घटाना लिख सकते हैं। तो डिफरेंस बटे जिससे कंपेयर करना है, कंपैरिजन वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो डिफरेंस बटे कंपैरिजन वैल्यू इनटू 100 इसको लिखेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, डिफरेंस को कितना मिल रहा है हमें बढ़ाने पर, 1 का, बटे किससे कंपेयर करना है, टी को एस से, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं, कंपैरिजन वैल्यू यहाँ रखी 3 इंटू 100, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 3 का भाग देंगे 100 में, 3 त्रिका 9, 1 और 3 त्रिका 9, तो उत्तर आ जाएगा 33 सही 1/3, पहला वाला उत्तर, ठीक है। समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। दोबारा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है एस टी से 25% छोटा है, तो 25% को सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रैक्शन में चेंज किया, ठीक है। जिससे कंपेयर करते हैं या जिसकी वैल्यू जिससे छोटा या बड़ा होता है उसको हम मूल वैल्यू मानते हैं, तो मूल वैल्यू को हमने यहाँ रखा 4 को, ठीक है। इससे एस कितना कम है, 25%, तो घटाने के लिए क्या किया, 3 रखा, 4 में से 1 गए तो 3, ये कम वैल्यू वाला आएगा 3, ठीक है। तो टी से एस में जाने के लिए कितना कम करना पड़ रहा है, -1, या फिर 1 घटाना पड़ रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है टी एस से कितना अधिक है, ठीक है। फिर से एस से टी में जाने के लिए +1 करना पड़ेगा, ऊपर रख दिया हमने +1, ठीक है। नीचे जिससे भी कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ एस से कंपेयर करने को कह रहा है, टी को एस से, ठीक है। तो एस की वैल्यू नीचे रखी हमने, ठीक है। तो 1/3 इंटू 100, तो अपने पास जो उत्तर आएगा वो ये मिल जाएगा, 33 सही 1/3। इस तरह का और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, और देख लेते हैं इसी तरह का, कंपेयर करेंगे एस और टी का। 50% को चेंज किया पहले हमने, किसमें, फ्रैक्शन में, 1/2 अपने पास मिला। तो जो मूल वैल्यू है उसको हम कहाँ रखते हैं, जिससे कंपेयर होता है, एस का टी से कंपेयर हो रहा है, टी से छोटा या बड़ा कहे तो नीचे वाला मूल वैल्यू टी में जाएगा, ठीक है। कितना कम है, 50%, तो डिफिशियंसी करेंगे वही, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, तो अपने पास यहाँ क्या मिल रहा है, 1, ठीक है। डिफरेंस कब आ रहा है, जब 1 घटा रहे हैं अपन, ठीक है। तो टी से एस 50% छोटा भी हो गया, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब तो टी एस से कितना अधिक है, या एस से टी कितना अधिक है, अब देखेंगे इसमें 1 से 2 में जाने के लिए फिर +1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला बताया था, अब कैसे निकालेंगे कितना अधिक है, तो 1 जो कम डिफरेंस होता है वो अपॉन किससे कंपेयर करना है हमें, कंपेयर करना है हमें एस से, तो एस की वैल्यू नीचे रखेंगे, एस की वैल्यू क्या है अपने पास, यहाँ 1 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास, सीधे सीधे 100% बड़ा है, ठीक है। तो टी एस से 100% बड़ा है, ठीक है। इस तरह हम सारे आंसर निकाल सकते हैं। तो आप हेडिंग देख रहे हो, तुल्य वृद्धि या कमी, यानी कि इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कैसे देखेंगे हम। मान लीजिए कह रहा है कभी एग्जाम में कोई नंबर है अपने पास, ठीक है, उसमें A% की एक बार वृद्धि कर दी, एक बार B% की वृद्धि कर दी, तो वो पूछेगा दोनों को मिला के कितनी ओवरऑल अपने पास इफेक्टिव परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन देगा, मान लीजिए 5% की वृद्धि पहले की किसी नंबर में, फिर 5% की वृद्धि की, तो ओवरऑल पूछेगा आपसे, ठीक है। या फिर 5% की कमी पहले की, फिर दोबारा 5% की कमी की, ये एक बार 5% की वृद्धि, एक बार 5% की कमी, या पहले एक बार 5% की कमी, एक बार 5% की वृद्धि। इस तरह से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले दोनों में वृद्धि, तो ओवरऑल वृद्धि पूछ सकता है, या ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना है। पहले में डिक्रीमेंट, फिर दूसरे में भी डिक्रीमेंट 5% का, तो ओवरऑल डिक्रीमेंट पूछ सकता है। थर्ड वाले में पूछ सकता है पहले इंक्रीमेंट किया फिर डिक्रीमेंट, तब टोटल कितना मिलेगा, ठीक है। फिर डिक्रीमेंट फिर इंक्रीमेंट, तब पूछ सकता है, ठीक है। इस तरह से 4 क्वेश्चन करने हैं, तो इसके लिए बेसिक फॉर्मूला है, उस पर सारे के सारे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल या फिर इफेक्टिव परसेंटेज जो आएगा अपने पास तुल्य, तो लिखेंगे सीधे सीधे, जब वृद्धि हो तो +A +B
ए मल्टीप्लाइड बी अपॉन 100, ठीक है। तो ओवरऑल ये इफेक्टिव परसेंटेज अपने पास, ठीक है। इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ठीक है। साइन यहाँ हटा देते हैं। तो ए प्लस ए बी अपॉन 100 या ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। अगर यहाँ वो कहे दोनों में डिक्रीमेंट हो तो साइन चेंज हो जाएगा, ए को भी नेगेटिव में रखेंगे हम, बी को भी नेगेटिव में रखेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा अपन को, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो उत्तर क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये दोनों माइनस के रहेंगे। अब वो कहे और नेक्स्ट में कहता है कि एक बार इंक्रीमेंट किया एक बार डिक्रीमेंट किया, यानी कि ए तो प्लस का रहेगा और बी माइनस का रहेगा, ठीक है। तो प्लस ए माइनस बी, ये प्लस ए और ये माइनस बी, तो उत्तर क्या मिल जाएगा अपने पास, फॉर्मूला जो बन गया ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ठीक है। इसी प्रकार इसमें अगर एक बार पहले डिक्रीमेंट हो फिर इंक्रीमेंट हो, यहाँ पहले घटाया जाए फिर बढ़ाया जाए, तो ए वाला नेगेटिव बी वाला पॉजिटिव, ए वाला नेगेटिव, तो उत्तर या फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन में एक चीज याद रखिएगा, जब एक बार घटाया जाए और एक बार बढ़ाया जाए या एक बार बढ़ाया जाए एक बार घटाया जाए, तो उस केस में हमेशा आपको कमी ही मिलेगी, ठीक है, याद रखिएगा कमी। और जब एक बार इंक्रीमेंट किया जाए बढ़ाया जाए किसी चीज को, एक बार डिक्रीमेंट किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी संख्या में पहले 10% की फिर 15% की वृद्धि होती है, दोनों बार वृद्धि हो रही है तो दोनों ही प्लस में लेंगे, ए बराबर प्लस 10% और बी बराबर प्लस 15%। हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था क्या, जब भी दोनों प्लस में हो तो प्लस में डायरेक्ट रखिए, परसेंटेज ओवरऑल, परसेंटेज डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट हो रहा है या परसेंटेज, तो प्लस का 10 प्लस का 15 प्लस 10 इंटू प्लस 15, प्लस ना भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अपॉन 100। तो अपने पास मिल जाएगा ऊपर 10 15 25 प्लस 5 दूनी 10 और ये अपने पास 2 बार 1/2, यानी कि 25 सही 1/2, ठीक है। ये अपने पास अभी उत्तर हो जाएगा, यानी कि 25.5% की ओवरऑल इंक्रीमेंट इसमें मिलेगी, प्लस में आ रहा है आंसर तो ओवरऑल इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं और क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, पहले 20% की कमी हो रही है फिर 40% की वृद्धि हो रही है, तो ओवरऑल क्या मिलेगा अपन को, ठीक है। कमी के लिए क्या बताया था मैंने, ए नेगेटिव हो जाएगा यहाँ 20%, ठीक है, और वृद्धि के लिए प्लस 40% बढ़ेगा, तो अपने पास परसेंटेज ओवरऑल वो आ जाएगा, तो -20 साइन के साथ रखेंगे, बी प्लस का है तो प्लस का बी, फिर प्लस -20 इंटू प्लस 40 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ मिल जाएगा अपने पास प्लस 40 -20 साइन बड़े वाले का प्लस, यहाँ ऊपर मिलेगा -800, मल्टीप्लाई में साइन माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 मिलेगा अपॉन 100, 0 से 0 0 से 0, तो अपने पास आया 20 -8, ठीक है। तो अपने पास जो ओवरऑल वो आया वो कितना है, 12% का, साइन के साथ आया प्लस का, तो इसका मतलब वृद्धि होगी, ठीक है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं वृद्धि और कमी वाले, सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखना, हमें कुछ नहीं करना है इसमें, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, वृद्धि हो कमी हो वो साइन के हिसाब से रख देंगे, अगर कमी होगी तो जिसमें भी कमी हो उसको नेगेटिव और जिसमें वृद्धि हो उसको पॉजिटिव, दोनों में कमी हो तो दोनों नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, दोनों में वृद्धि हो तो दोनों पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन परसेंटेज के अभी कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चन और करेंगे तो एग्जाम में आने की पूरे चांसेस रहते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा हायर लेवल पे जाएंगे परसेंटेज के क्वेश्चन में और पढ़ेंगे आगे क्या क्या परसेंटेज में आ सकते